शहर से कई मील दूरी पे रायपुर और कंचनपुर नाम की दो गांव था। रायपुर गांव की एक लड़की और कांचनपुर गांव का एक लड़का एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। उन दोनों की शादी भी हो जाता है और सब खुशमंगल जा रहा था। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन आशा उदास होके सोफे पे बैठी थी। ये देख के उसका सास उसके पास आती है और उसे पूछती है, क्या हुआ बेटी, उदास लग रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस छुटके की याद आ रही थी। कोई बात नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, तुम्हारा बहन को इधर ही बुला लेते हैं। कुछ दिन घूम के भी जाएगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सच्ची माँ जी? मैं अभी उसे कॉल करके आने के लिए कहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम उसे बुला लो, मैं रूम में जा रही हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। ये बात बोल के आशा की सास अपने रूम में चली जाती है और आशा उसके पिता को कॉल करके अपनी छोटी बहन को आने के लिए बोल देती है। अगले दिन सुबह आशा की छोटी बहन उषा चली आती है आशा के घर पे। दीदी दीदी, आप कहाँ हो? ये देखिए मैं आ गई। उषा मेरी बहन तो आ गई, तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी आ गई, कैसे हो? बहुत अच्छी हो। इसके बाद उषा सबसे मिलती है। जीजा जी कैसे हो आप? दिन ब दिन मोटो होते जा रही है। सच्ची? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। जीजा जी, आपका सिर पर चिपकली है। कहाँ है? उषा, मैं तो घबरा ही गया था। सॉरी। तेरा शुरू हो गया? सॉरी दीदी, सॉरी। अभी रूम में आ और कुछ खा ले। ये बोल के आशा और उषा रूम में चली जाती है। फिर आशा किचन में खाना बना रही थी, तब उषा उसे डराती है। वाह! क्या कर रही है पागल? अभी सब गिर जाती तो। दीदी तुम्हें क्या हुआ है? शादी के पहले तो मेरे साथ बहुत शरारत करती थी, अभी आप बदल गए हो। नहीं मेरी बहन, ऐसे कुछ नहीं है। हाय दया, सांप! कहाँ है सांप? बचाओ मुझे! सिर्फ तुम्हें ही डरना आती है, मुझे भी आती है। ये ना हुआ मेरे पुराना दीदी। मैं तो डर ही गई थी। उसके बाद आशा और उषा एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी उषा के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया और उषा ने बोली, दीदी चलो हम दोनों आज रात में भूत बन के सबको डराते हैं। नहीं उषा, ये करना ठीक नहीं होगा। वो लोग हमसे बड़ा है और ये मेरी ससुराल है। इधर तुम्हारी मजाक कोई नहीं समझेगा और किसी को पता चलेगा तो बहुत डर पड़ेगा। उफ, दीदी तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचते हो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात बोल के उषा उधर से उठ के चली जाती है। फिर रात में सब सो जाते हैं। तभी आशा की सास किसी की घुंघरू का आवाज सुनती है और उनका नींद खुल जाती है। क्या हुआ? इतनी रात में कौन घुंघरू पहन के चल रही है? फिर जब वो बाहर में देखने के लिए आती है, तभी आवाज बंद हो जाती है। फिर वो इधर उधर देखती है, फिर भी कुछ नजर नहीं आती। ठीक तभी उन्हें लगता है उनके पीछे से कोई बहुत जल्दी चला गया। वो पीछे मुड़ती है और फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आती। वो बहुत घबरा जाती है और जल्दी ही अपनी रूम में चली जाती है और डर डर के सो जाती है। अगले दिन सुबह आशा की सास आशा के रूम के पास से गुजर रही थी। तब वो आशा और उषा दोनों की बातचीत सुन लेती है। क्या हुआ? तू इतना हंस क्यों रही है?
कल रात में तुम्हारा सास इतनी डर गई थी, अभी तुम्हें क्या बताऊं। तुझे मना किया था ना, फिर ये क्यों किया? तूने ये ठीक नहीं किया। किसी को पता चलेगा तो सब बहुत गुस्सा करेगी। कुछ नहीं होगा, मैं तो सोच रही थी आज थोड़ा सज के एक लंबा सा घूंघट ओढ़ के उनके सामने जाऊंगी। ऐसा मत करना, मैं बोल देती हूँ। उन दोनों की सारी बात आशा की सास सुन लेती है। तो वो लड़की उषा थी। फिर रात होती है और वो आवाज फिर से आशा की सास सुनती है। जब वो बाहर आती है, आवाज बंद हो जाती है और उन्हें आज भी कुछ नहीं नजर आता। ठीक तभी वो देखती है कि कोई उनके पीछे एक लंबा घूंघट ओढ़ के खड़ी है। वो डर जाती है और बोलने लगती है, उषा, ये तुम हो, मुझे पता है, अभी सामने आओ, मुझे पता है सब कुछ। फिर भी वो लड़की धीरे धीरे उनके सामने आने लगती है। सास चीखने लगती है, उषा, उषा, उषा। उनकी आवाज सुन के सब बाहर आते हैं। तब उषा बाहर आती है और बोलती है, मैं इधर हूँ, आप मुझे उधर कहाँ बुला रही है? क्या हुआ माँ जी? उषा ने कुछ किया क्या? आशा की सास पीछे मुड़ती है और वो लड़की गायब हो जाती है। आशा की सास ये देख के बेहोश हो जाती है। क्या हुआ? उषा पकड़ो। उन्हें उनके रूम पे ले जाते हैं। जब उन्हें होश आते हैं तब वो सबको सब कुछ बोलती है। तब उषा बोलती है, मैंने आज कुछ नहीं किया, दीदी ने मुझे समझाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। ये बात सुन के सब बहुत घबरा जाती है। माँ जी, तो वो कौन थी? मुझे क्या पता, मैंने तो सोची थी कि उषा है, अब दिख रही हूँ सचमुच डायन है। फिर वो सब डर की वजह से ना सोकर शरीर बिता देती है। अगले दिन सुबह आशा के पति राजू शहर से लौट कर आते हैं और आकर किसी को ना देख के सबको बुलाने लगते हैं। माई, आशा, अब सब कहाँ है? आशा, जानू, देखो मैं आ गया। कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो तुम सब? बाहर से राजू का आवाज सुन के सबको सुकून मिलती है और सब जल्दी से बाहर आते हैं। राजू, बेटा तो आ गया। क्या हुआ माँ? तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो? इसके बाद आशा राजू को सब कुछ खुल के बोलती है। राजू ये सब सुन के हंस देते हैं और बोलता है, ये सब कुछ नहीं है। उस दिन उषा की शरारत और माँ जी के डर की वजह से अब सबको ऐसा लगा। इसके बाद राजू सबको समझाते हैं और सब अपना अपना काम पे लग जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसा और कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन बाद राजू फिर से अपना काम के लिए शहरों पे जाते हैं और उस रात को आशा की सास फिर से पायल की आवाज सुनती है। वो उस आवाज को अपनी गलतफहमी सोच के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर भी वो आवाज उनके कानों में लगातार बजते रहती है, इसलिए वो उठकर बाहर आते हैं देखने के लिए। बाहर निकलते ही उन्हें उषा दिखाई देती है। उषा को देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ी घबरा कर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं पानी पीने आई थी। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। फिर वो पानी लेने के लिए जाने लगती है। जाते जाते देखती है घर में जिस आईना थी उसमें उषा के रूप में एक डायन दिखाई दे रही है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और मुड़कर देखते ही वो देखती है एक डरावनी डायन उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है।
आवाज सुन के सबका नींद खुल जाती है और सब जल्दी से बाहर आते हैं और देखती है आशा की सास फ्लोर पे बेहोश पड़ा है। क्या हुआ माँ जी? उसे पकड़ो, फिर से क्या हुआ? पकड़ती हूँ दीदी। इसके बाद आशा की सास को उनके रूम पे ले जाती है। इसके बाद उस रूम में ही सारी रात बिता देती है। अगले दिन सुबह आशा की सास आशा को सब कुछ खुल के बोलती है और उषा को पूछते हैं, उषा, कल रात को तुम पानी पीने आई थी? नहीं, मैं तो आपकी आवाज सुन के बाहर आई थी। हाँ माँ, उषा तो मेरे साथ थी। तो वो कौन थी? डायन? सब घबरा जाते हैं। आशा की सास जल्दी से गांव के तांत्रिक को बुलाती है। खबर सुन के तांत्रिक जल्दी से उनके घर पे आते हैं। बम बम भोले, दिल के राज खोले। बाबा आप आए हैं, हमें बचाइए, नहीं तो वो डायन हमें मार देगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। तांत्रिक अपना काम शुरू करते हैं। बम बम भोले, दिल के राज खोले। कौन है तू? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, नहीं तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक तभी बहुत तेजी से तूफान शुरू होती है। बहुत जोर से हवा चलने लगती है। अचानक पूरी घर अंधेरों से भर जाती है और सब चीखने लगते हैं। अचानक से तांत्रिक का जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब रोशनी आती है तब सब उस डायन को सामने देखती है। ये देखकर सब डर जाती है। डायन हंसती है और बोलता है, सब चले जाए यहाँ से, नहीं तो सबको मार दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। चले जाए यहाँ से, चले जा यहाँ से। हम तो कब से इस घर पे हूँ। हाँ तो अब नहीं रहेगी। मैं अब तक बंदी था, अब मैं छूट गई हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है, चले जा यहाँ से। ये बोलकर डायन गायब हो जाती है। इसके बाद तांत्रिक होश में आता है और बोलता है, ये बहुत ताकतवर डायनी है और बादले की आग उसको और भी ताकतवर कर दिया है। कैसा बदला बाबा जी? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन इस घर पे विशाखा नाम की एक लड़की उसके पति के साथ रहती थी, पर उन लोगों की कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से दोनों के साथ झगड़े होते थे। एक दिन राजू विशाखा को जहर देकर खून कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद राजू महसूस करती है उसे कोई मारना चाहता है। फिर राजू को पता चलता है वो और कोई नहीं, विशाखा की आत्मा है। तब वो इस घर पे सुरक्षा कवच लगा के ये घर जल्दी से बेच देती है और कनाडा चला जाता है। पर तेरी बहू ने वो ताबीज फेंक दिया, इसलिए विशाखा छूट जाती है और अब तुम लोगों को उसके घर पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब हम क्या करें? बचने का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, पर उसके लिए मुझे अगली पूर्णिमा तक सब्र करना पड़ेगा। मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। जो करना है करिए, फिर भी हमें बचाइए इस डायन के हाथ से। अगली सोमवार पूर्णिमा, उस दिन उसकी ताकत कम हो जाएगी और तभी मौका है उसे खत्म करने का। ठीक है बाबा, अब जो बोलेंगे वो ही होगा। अगर इसके पहले वो डायन कुछ कर देगी तो? उसके लिए मैं एक रक्षा कवच देकर जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना बाहर से कोई अंदर ना आए और अंदर से कोई बाहर ना जाए। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। ये बोलकर और ताबीज देकर तांत्रिक चला जाता है। इसी तरह उस रात को बिता देती है। अगले दिन सुबह आशा के पति
राजू इन सब से अनजान घर पे आता है। माई, ओ माई, आप कहाँ है? मैं आ गया हूँ। कहाँ पे है सब? और यहाँ पे घर के बाहर से डायन राजू को देख लेती है। यही तो मौका है, रोक, मजा दिखाती हूँ। ये कहकर डायन घर में घुसकर राजू का शरीर में घुस जाती है। इसके बाद उस डायन राजू के आवाज में सबको बुलाने लगती है। आशा, ए आशा, कहाँ पे हो तुम सब? राजू का आवाज सुनते ही सब डर जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि बाहर से कोई अंदर ना आए, और उस तरफ से राजू घर में घुस जाता है। अब क्या होगा माँ जी? उस डायन तो अब सबको मार देगी। चुप रह पनौती, चल जाकर देखती हूँ। इसके बाद वो सब बाहर जाती है और देखती है राजू वहाँ पे खड़ा है। बेटा तू आया है, लेकिन अंदर क्यों आया? ये सर्वनाश तूने क्यों किया? मतलब ये सब क्या बोल रही हो? मेरे घर में मैं ना हो। इसके बाद राजू का माँ राजू को सब कुछ बोलती है। ये सब क्या बोल रही हो? साइंस जहाँ पे चाँद पर घूम के आई है, वहाँ पे तुम अभी भी भूत प्रेत में यकीन रखते हो? नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं। हम अभी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनकर राजू गुस्सा हो जाता है और बोलने लगते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने अपने काम करो। ये सब बात जब बोल रहा था तब उसकी आंख लाल दिखाई दे रहा था। देख के लग रहा था कि शरीर का सारा खून आंखों में आ गया है। ये सब देख के आशा बहुत डर जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती है। राजू तांत्रिक को बुलाने नहीं देता है और सबको अपना अपना काम करने के लिए बोलता है। सब अपना अपना काम पे बिजी हो जाता है। और उस रात जब सब सो जाती है, राजू उठ के डायन का रूप ले लेता है और घर के बाहर चला जाता है। और सुबह होने के पहले ही घर लौटकर आ जाता है और राजू का रूप ले लेता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब सब नींद से उठता है तब उषा गायब थी। आशा रोने लगती है और बोलती है, उषा तू कहाँ है? मैं अब तुझे कहाँ ढूंढूं? मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे यहाँ पे बुलाई थी। रहने दे बेटी, मत रो। हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, तू मत रो। ये बात बोलकर आशा की सास राजू को बोलती है, ये जरूर उस डायन की ही काम है। तूने तो मेरा बात नहीं माना। ये बात सुनकर राजू थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? डायन कहाँ से आएगा? जाओ अपने घर में जाओ। राजू जब ये बात बोल रहा था तब फिर उसकी आंख लाल दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजू के माँ बहुत डर जाती है और आशा को लेकर घर के अंदर घुस जाती है और आशा को बोलती है, आशा, तुझे पता है राजू जब बात कर रहा था तब उसकी आंख लाल दिखाई दे रहा था। हाँ माँ, काल से मैं ये देख रही हूँ। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रही है। क्या उस डायन ने राजू का अपने वश में ले लिया? क्या बोल रही हो माँ जी? तो फिर ये क्या उस डायन है? हाँ, ये राजू नहीं है, ये सिर्फ राजू का शरीर है और उस डायन उसके शरीर को इस्तेमाल करके हम लोगों को मरना चाहती है और शायद राजू ने ही उषा के साथ कुछ किया है। ये बात सुनकर आशा रोने लगती है। तब आशा की सास आशा को समझकर बोलती है, मत रो बेटी, अभी रोने से कुछ नहीं होगा। हमें मजबूत रहना होगी। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगी। जैसे भी हो उस डायन के हाथ से राजू को छुड़ाना पड़ेगी और हमें भी। तो फिर अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तांत्रिक बाबा को सब बोलना होगा। मगर अब की बेटा तो हमें जाने ही नहीं दे रहा। आज उसका खाने में कुछ दे देना जिससे वो जल्दी सो जाए और उसी मौके पे हम लोग तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। ठीक है माँ जी। ये बात बोलकर आशा खाना बनाने जाती है और सास की सलाह में ही राजू का खाने में कुछ दे देता है। और जब रात में सब सो जाते हैं तब आशा और उसकी सास राजू को घर में बंद करके तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं।
इसके बाद वो लोग तांत्रिक बाबा की गुहा पे चला जाता है और देखता है तांत्रिक बाबा कुछ तपस्या कर रहा है। तब आशा की सास धीरे धीरे बोलती है, झांडू बाबा की जय हो। बाबा रक्षा करिए हमारा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा। मुझे पता था तू आएगी। तेरी बेटे को तो उस डायन ने अपने बश में ले लिया है और मैंने बोला था कोई बाहर से अंदर ना आए। तूने मेरा बात नहीं मानी, अब समझ। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब आप हमें बचाइए। इस डायन बहुत ताकतवर है, इसे आसानी से निकाला नहीं जाएगी। प्लीज मेरे पति का रक्षा कीजिए। एक उपाय है लेकिन बहुत मुश्किल है। चाहे जितनी मुश्किल ही हो मैं करूंगी। मैं एक जादू का कवच दूंगा, वो तेरे पति को पहनाना पड़ेगा। लेकिन ख्याल रहे, इस कवच जब तेरी पति को पहनाने जाएगी तब तेरी पति का आंख बंद रहे, वरना उस कवच पहनाने के 10 सेकंड के अंदर वो जिसे भी देखेगी वो मर जाएगी। ठीक है। ये बात सुनकर आशा टेंशन पे पड़ जाती है और उस ताबीज को लेती है। और इस डायन को पूरी तरह से कब खत्म करेंगे बाबा? मुझे और तपस्या की जरूरत है। इसके बाद अमावस्या की पहली प्रहर में उस डायन को खत्म करने के लिए जाऊंगी। ठीक है बाबा, जय झंडू बाबा की जय। और इस कवच को अपने साथ रखना, इससे उस डायन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है बाबा। ये बात बोलकर उस लोग ताबीज लेकर घर लौट जाती है। और घर लौटते ही वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग घर लौट के देखते हैं राजू वहाँ पे उड़ रहा है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और आशा बोलती है, माँ जी, मैं तो उसे घर पे बंद करके गई थी। हाँ, वो बाहर कैसे आया? मुझे क्या पता, मैं तो आपके साथ ही थी। राजू बेटा, तू वहाँ क्या कर रहा है? गिर जाएगी, नीचे लौट कर आ जा। तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, तूने क्या सोचा था तेरा बेटा को मेरे हाथ से बचाओगी? कोई नहीं बचेगा, सबको एक एक करके मार दूंगी। नहीं डायन, तुम ऐसा मत करो, हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, मेरे बेटा को माफ कर दो। नहीं, किसी को माफ नहीं करूंगी, सबको मार दूंगी। ये बात बोलकर राजू उसका माँ को मारने के लिए आता है। वो देखकर आते हैं। जब राजू उसका माँ के ऊपर हमला करने जा रहा था तब कोई अदृश्य शक्ति राजू को रोक रहा था और राजू उड़कर थोड़ी दूरी पे गिर जाते हैं। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और राजू के तरफ घूमते ही देखते हैं राजू गिरकर बैठे हैं और उसका लाल आंखों से कोई शैतान जैसे उन लोगों की तरफ देख रहा है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और आशा राजू के माँ को पूछती है, मम्मी जी, हम लोग बच कैसे गए और उस डायन इस तरह से कैसे गिर गई? मैं कैसे बोलूं, मैं भी तो कुछ समझ नहीं पाई। तब राजू बोलते हैं, तेरा हाथ में वो क्या है? उसके बाद आशा और उसकी सास को याद आ जाती है तांत्रिक बाबा की ताबीज की बात और उसकी सास बोलती है, अब मुझे समझ में आया उस डायन क्यों हम लोगों को कुछ नहीं कर पाया। जय झंडू बाबा की जय। ये बात बोलकर वो लोग उस ताबीज पहन लेती है और राजू को बोलती है, अब तू हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे भी मार दूंगी। तूने क्या सोची थी? एक ताबीज को देखकर मैं डर जाऊंगी? आज मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये बोलकर उस डायन राजू का शरीर छोड़कर बाहर आ जाती है और राजू का मम्मी के ऊपर अपनी शक्ति आजमाती है। उस डायन की कोई हमला राजू का मम्मी पे कोई असर नहीं कर पाती है। लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी। ये आशा सुन, मैं डायन को फटका कर रखती हूँ, यही मौका पे तू राजू का हाथ में ये ताबीज पहना दे। लेकिन माँ, अगर उस डायन ने देख लिया तो? अरे मत डर, तेरे हाथ में तो ताबीज है, डायन तेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। अब जल्दी जा, डायन तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी।
तेरी कोई ताकत ही नहीं है। ये बात सुनकर डायन बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर हमला करने लगती है। इसलिए डायन उसके आसपास क्या हो रहा है ये ना देखकर सिर्फ राजू का मम्मी के ऊपर हमला कर रही थी। और उस तरफ से आशा राजू का हाथों में ताबीज पहना देती है और माँ को बोलती है, माई ताबीज पहना दिया। शाबाश बहू। ये तूने क्या किया? रुक, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगी। ये बोलकर जब आशा को मरने जाती है कोई अदृश्य शक्ति फिर उसे रोक देता है और डायन बोलती है, ये तूने ठीक नहीं किया, इस बार बच गई, लेकिन मैं फिर आऊंगी और तुम सबको मार दूंगी, तुम लोग सब्र करो। ये बात बोलकर डायन गायब हो जाती है। उफ, बच गई। नहीं माँ जी, आपने नहीं सुना डायन क्या बोलकर गई है? वो फिर आएगी। तू मत डर, इस डायन हमारी कुछ बिगड़ नहीं पाएंगी। तूने नहीं देखा इस ताबीज ने हमारा कैसे रक्षा किया? हाँ, आज अगर ये ताबीज ना होती तो फिर हम और जिंदा नहीं रह पाते। हाँ, आज से सतर्क रहेगी, किसी भी मौके पे ये ताबीज नहीं उतरेगी और राजू का भी ध्यान रखेगी। जय झंडू बाबा की जय। इसके बाद वो लोग राजू को लेकर घर के अंदर चली जाती है। उस रात में राजू और नेही उठती है। अगले दिन सुबह राजू उठता है और बोलता है, माँ, ओ माँ, तुम सब कहाँ हो? बाबा तू उठ गया? हाँ माँ, मैं यहाँ पे कैसे आया? मुझे क्या हुआ है? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? इसके बाद राजू का माँ राजू को सब कुछ बोलती है, लेकिन राजू ये सब यकीन नहीं कर रहा था। क्या बोल रहे हो ये सब? ये सब कैसे हो सकता है? शायद तुम लोगों ने कोई बुरा सपना देखा। नहीं बेटा, ये सब सच है। हाँ, माँ सब सच बोल रही है। अगर ये सपना होती तो फिर क्या हम दोनों एक सपना देखते? और तुम्हारा हाथों का ताबीज भी ये साबित करता है ये सच है। तब राजू उसका हाथों का ताबीज की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो सकता है? अगर ये सब सच हुआ तो फिर हम अब क्या करें? तो फिर उस डायन हम लोगों को मार देंगी? नहीं, जितने दिन तक ये ताबीज हमारे हाथों पे है उतने दिन तक डायन हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन खबरदार, भूल के भी ये ताबीज हाथ से नहीं निकलना। ठीक है माँ जी। ये सब बात बाहर से डायन सुन रही थी और बोलती है, तुम लोग जितना भी कोशिश कर लो तुम बच नहीं पाओगे। और सोचती है कैसे ये ताबीज उन लोगों के हाथ से निकाला जाए। कोई उपाय न पाने की वजह से डायन उसकी गुरु माता कटकटी डायन के पास जाती है। जय रानी कटकटी की जय। रानी माँ, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या मदद चाहिए? इसके बाद डायन सारी बात रानी कटकटी को बोलती है और बोलती है, रानी माँ, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे वो ताबीज मुझसे हट जाए या उन लोगों के हाथों से वो ताबीज खुलकर गिर जाए। एक उपाय है, लेकिन तू कर पाएगी? बोलिए रानी माँ, मुझे क्या करना होगी? इसके बाद कटकटी आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगती है। जादू के चाका घूमते रहो, मेरे हाथों में शरबत लाओ। ये बोलते ही कटकटी के हाथों में एक शरबत का ग्लास आ जाती है और उस ग्लास आने के बाद कटकटी आंख खुलती है और बोलती है, ये ले, एक ग्लास शरबत। हाँ, शुक्रिया कटकटी रानी, गला सूख गई थी, थोड़ा भिगा लो। डायन जब शरबत पीने लगती है तब कटकटी जोर से बोलती है, अरे क्या कर रही है? ये तुझे पीने नहीं दिया, ये तेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये जादू की शरबत है, ये जो खाएगी वो तेरे बस में चली आएगी। और हाँ, ये ध्यान रखना, इस ग्लास का आखिरी टच तेरी रहे, क्योंकि जिसकी टच इस ग्लास के आखिर में रहेगी उसके बस में चलाएगी। उस तरफ ध्यान रखना। लेकिन मैं तो उन लोगों के पास ही नहीं जा पा रही हूँ। मैं कैसे बोलूं? मुझे तूने उपाय निकालने के लिए बोला, मैं निकाल दिया। अब बाकी काम तुझे पता। ठीक है,
कटकुटी डायन, शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर मत भूल जाना मुझे, अकेली अकेली सब खत्म ना करना। वो भी क्या बोलना पड़ेगी? ये बात बोलकर उस डायन वहाँ से गायब होकर आशा के किचन में चली आती है और सोचने लगती है कैसे ये शरबत राजू को पिलाया जाए। कैसे ये शरबत मैं राजू को पिलाऊं? अच्छा, मैं अगर रूप बदल के आशा बन जाऊं तो फिर क्या होगा? लेकिन वो ताबीज खुलने से पहले तो मैं राजू के पास नहीं जा पाऊंगी, तो फिर ये शरबत कैसे पिलाऊं? डायन थोड़ा सोचकर बोलती है, आइडिया मिल गई, आप देखेगी कैसे तुम सबको एक एक करके मर डालता हूँ। इसके बाद डायन इंतजार करने लगती है कब आशा घर से निकलेगी और वो घर में घुसेगी। और उस दिन भी चली आती है। एक दिन आशा बाजार जाती है, तब डायन आशा की रूप लेकर घर के अंदर घुसकर किचन में जाती है और अपनी जादू की मदद से वो शरबत वहाँ पे ले आती है और उस शरबत को वहाँ रखकर वहाँ से निकल जाती है। और राजू भी उसका घर से बाहर आकर बोलता है, क्या हुआ, तुम कब आए? यही थोड़े समय पहले। ये देखो, तुम्हारे लिए शरबत बनाकर रखी थी, देना भूल गई। मेरा अभी बहुत काम है, तुम पी लो ना प्लीज। ठीक है। ये बोलकर राजू किचन पे जाता है और बोलने लगता है, क्या बात है, जिसके पास एक गिलास पानी चाहकर नहीं मिलती वो मेरे लिए शरबत बनाया है। सूरज मामा क्या आज पश्चिम से उठा है? जो भी हो, डायन पकड़ने से अगर इतना प्यार मिलता है तो फिर मैं तो अपने आप डायन के पास चला जाऊँ। लेकिन शरबत कहाँ रखा है? वो मिल गया, पी लेता हूँ। जान, तुम क्या पी रहे हो मुझे छोड़कर? अरे, तुमने शरबत बनाया है, मुझे छोड़कर अकेले अकेले पी रहे हो? सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं मजाक क्यों करूंगी? ऐसे तो एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते हो। अभी अकेले अकेले शरबत बनाकर पी रहे हो। अभी अकेले ही पिएंगे या फिर मुझे भी देंगे? मैं भी देखूं कैसा शरबत बनाते हैं आप। हो गया, और मजाक मत करो। खुद शरबत बनाकर अभी मेरे साथ नाटक कर रही हो। क्या बोल रहे हो? मैंने शरबत बनाया? मैं तो अभी आया हूँ। क्या बोल रही हो? अभी अभी आए हो मतलब? तुम ना थोड़ी देर पहले आए थे और तुमने ही तो बोली थी कि मेरे लिए शरबत रखा है, इसीलिए मैं पीने आया था। लेकिन मैं तो अभी अभी आई हूँ, मैंने कब शरबत बनाई? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारी बातों पे ही किचन में आया था। क्या बोल रही हो? मेरी तो तुम्हारे साथ कोई बात नहीं हुई। तो फिर वो कौन था? किसने ये शरबत रखा? अभी भी क्या तुम नहीं समझे? ये जरूर उस डायन की काम है। ये शरबत तुम मत पियो। ये सारी बात बाहर खड़ी होकर उस डायन सुन रही थी। ओह, आशा और थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी, फिर राजू मेरी बस में चला आता। अब क्या होगा और कैसे राजू को बस में लाऊं? चलती हूँ, रानी कोटकोटी को जाकर बोलती हूँ। ये बोलकर डायन उस रानी कोटकोटी के पास जाती है। रानी माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोला रही है? शिकार लेकर इतनी जल्दी आ गई है? नहीं रानी माँ, मैं उस शरबत राजू को नहीं पिला पाई। जब राजू शरबत पीने लेता है तब आशा वहाँ पे चली आती है और तभी सब कुछ खत्म हो जाता है। तू एक भी काम ठीक से नहीं कर पाती है, वहाँ पे भी एक गलती करके चली आई। अब दे, शरबत दे मुझे। शरबत तो राजू के पास है। हाय मूर्ख, तूने ये क्या किया? तुझे क्या बोला? तूने क्या किया? अब ये शरबत अगर उस तांत्रिक के हाथ लग गई तब उस तांत्रिक तुझे अपना बस में कर लेगा। हाय हाय, क्या बोल रही है? हाँ, अब जितनी जल्दी हो सके उस शरबत का गिलास लेके आ।
कैसे? शरबत का ग्लास तो राजू के पास है। रानी माँ, आप थोड़ा जादू करके लेके आइए ना। जब तक उस ग्लास कोई कबज पहना हुआ इंसान के पास रहेगा तब तक मेरी कोई जादू कम नहीं करेगी। तो फिर अभी मैं कैसे ले आऊँ उस शरबत का ग्लास? अब सिर्फ इंतजार करना पड़ेगी कब राजू उस ग्लास अपना हाथ से नीचे रखेगा। ऐसे भी तो नहीं होगा, उस ग्लास तो मुझे ही जाकर ले आनी पड़ेगी। और वो लोग अगर ग्लास के पास से नहीं हटा तो फिर क्या होगा? अभी कुछ नहीं हो सकता, सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ करिए रानी माँ, मुझे बचाइए। कटकटी थोड़ी देर सोचकर बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, सुन। ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा। ये तांत्रिक बाबा की आवाज है ना? मैं कैसे बोलूं? मैंने तो आज तक उनको देखा ही नहीं। हाँ, ये उस तांत्रिक बाबा की ही आवाज है। एकदम सही समय पे आया है। क्या हुआ? कहाँ पे है सब? आ रही हो बाबा? चलो मैं भी देख कर आता हूँ, असल में उस तांत्रिक है कौन। ये बोलकर राजू उस जूस को वहां पे रखकर बाहर निकलता है। बाबा आप आए हैं? जय झंडू बाबा की जय। क्या हाल है तुम सबका? सब ठीक है? हाँ बाबा, हम सब अब ठीक है। लेकिन बाबा, आज एक बहुत अजीब घटना घटी है। क्या हुआ? और तेरी सास कहाँ है? मम्मी जी सो रही है, कुछ दिन की समस्या के लिए सो नहीं पाई। अच्छा हुआ नहीं है तो क्या हुआ? आज सुबह मेरे पति एक शरबत का ग्लास पाया था। आशा जब ये सब बात बोल रही थी उसी मौके पे डायन किचन में जाती है और किचन में से उस शरबत का ग्लास ले लेती है और वहां से गायब हो जाती है। और वहां पे आशा की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, कहाँ पे है? लेकर आओ उस शरबत का ग्लास। रुकिए, अभी लाती हूँ। ये जी, ग्लास कहाँ पे है? किचन में ही है। मैं अभी ले आती हूँ। लेकिन आशा किचन में जाकर वो ग्लास कहीं पे नहीं पाती है। ये जी, कहाँ पे रख कर गए हैं? मुझे तो मिल नहीं रहा है। मैं तो वहाँ पे ही रख कर आया था। ये सब नहीं देखोगे? मैं ऑफिस में कौन सी लड़की के साथ मुस्कुरा के बात करता हूँ वो सब देख लेती हो। रुको, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए बाबा, मैं अभी आ रहा हूँ। चाहे जितना खोज ले उस शरबत और नहीं मिलेगा। आसपास कोई नहीं है, अभी मौका है, मैं भागती हूँ। ये बोलकर कटकटी भी गायब हो जाती है और राजू और आशा उस शरबत नहीं ढूंढ पा रहा था और कटकटी उसके आस्ताना में चली जाती है और देखती है वहां पे डायन पहले से ही शरबत लेकर खड़ी है। कैसा उल्लू बनाया? हाँ, बहुत मजा आया। मेरे पास एक आइडिया है, सुन। मैं तांत्रिक का रूप लेकर राजू का घर पे जाऊंगी और सबको बुलाऊंगी। जब सब मेरे पास आएंगे तब तू राजू का किचन में जाएगी और देखेगी वहां पे शरबत का ग्लास है या नहीं। जैसे भी हो, मैं जब उन लोगों के साथ बात करूंगी तब तू उस शरबत का ग्लास लेके आएगी और ये बहुत जल्दी करना पड़ेगी। उल्लू के पट्टे कुछ नहीं समझ पाए। तू बिल्कुल
बिल्कुल माथास। अगर इस शरबत का ग्लास उस तांत्रिक के हाथ लग जाता तो फिर मैं और तू दोनों ही आज खत्म हो जाते। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि आशा आ जाएगी। तेरी इस गलती की वजह से अब हम कहाँ रहते तुझे कुछ पता है? अच्छा ठीक है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अभी सब भूल जाइए। हाँ ठीक है। अभी कैसे मैं उस परिवार को मारूं वो बताइए। वो बाद में सोचूंगी, पहले तेरे पास जो शरबत का ग्लास है वो मुझे दे। हाँ ये लीजिए रानी माँ, और जल्दी एक उपाय निकालिए। इसके बाद कटकुटी उस ग्लास हाथों में लेती है और उसे देखने लगती है। क्या हुआ रानी माँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये क्या हुआ रानी माँ? ये तो मेरी ग्लास नहीं है, ये तो कोई दूसरी ग्लास है। मेरी ग्लास कहाँ है? क्या बोल रही हो? मैंने पूरी किचन ढूंढी है, वहाँ पे और कोई ग्लास नहीं थी, सिर्फ यही था। लेकिन ये तो मेरी ग्लास नहीं है। तो फिर हमारा ग्लास कहाँ है? वहाँ पे तो मैं और कोई ग्लास नहीं देखी। इसके बाद वो लोग बहुत टेंशन पे पड़ जाती है और सोचने लगती है। उस तरफ राजू और आशा शरबत का ग्लास कहीं नहीं ढूंढ पा रहा था। कहाँ पे रखे हो तुम ग्लास? मैं तो यहीं पे रखा था, मुझे पूरा याद है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। तुम लोग ये ढूंढ रही हो क्या? ये बात सुनकर पीछे मुड़ते ही वो लोग चौंक जाते हैं। माँ जी आप? हाँ मैं। माई, तुम्हें ये ग्लास कहाँ पे मिली? हाँ माँ जी, आपके पास ये ग्लास कहाँ से आया? मैंने ही इस ग्लास किचन में से हटा दिया और इसके बदले में दूसरी एक शरबत का ग्लास यहाँ पे रख दिया। लेकिन क्यों? मैं तो इस ग्लास तांत्रिक बाबा को देने के लिए ढूंढ रही थी। कहाँ पे है तांत्रिक बाबा? यही बाहर में, मेरे साथ आइए। लेकिन वो लोग बाहर जाके देखते हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। बाबा कहाँ है आप? यहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर यह जो आया था वो कौन है? वो नहीं पता, लेकिन वो तांत्रिक नहीं था। आप तो सो रहे थे, तो फिर ये सब आपको पता कैसे चला? जब तांत्रिक बाबा घर में आया था तब मैं उनकी आवाज सुनकर नींद से जग गई और तुम लोगों की बात सब सुन ली। और जब मैं तांत्रिक बाबा को देखती हूँ तब मुझे पता चल जाती है ये तांत्रिक बाबा नहीं है और ये जरूर उस डायन के काम है। तब मैं जल्दी उस शरबत का ग्लास हटा दिया और इसके बदले में यहाँ पे दूसरी एक ग्लास रख दिया। तो फिर यहाँ पे रखा उस शरबत का ग्लास जरूर उस डायन लेकर गई है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली तांत्रिक नहीं है? आपको कैसे पता चला माँ जी? मैंने जब तांत्रिक बाबा को देखे तब मैंने देखा उनकी गला पे उस मंत्रमाला नहीं है, जिसके वजह से मुझे शक हुआ। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, वो क्यों ध्यान दोगी? सिर्फ मैं कब अपने पैसे में हाथ डालूंगा वो ध्यान रखना। और जब तुम लोग किचन में गए थे तब उस डायन अपने असली रूप में आ जाती है। उस डायन? नहीं, एक और डायन थी। एक और? एक ने ही तंग करके रखी है और एक? ये सब बात हमें तांत्रिक बाबा को बोलनी पड़ेगी। तो फिर हम अब क्या करें? हमें असली ग्लास ढूंढ निकालनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? मिलेंगे वहाँ खोया था जहाँ। हाँ माँ, हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। ठीक है, जाओ, ये शरबत कहीं पे छुपा के रखो और घर की काम जल्द ही खत्म करके आओ, फिर हम लोग तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। इसके बाद आशा को उस ग्लास दे देती है। कहाँ पे रखूँ ये ग्लास? हाँ मिल गई, अगर यहाँ पे रखो तो फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगी। आशा उस ग्लास लेकर इसके पीछे छुपा देती है। इसके बाद आशा घर के काम पे बिजी हो जाती है।
उस तरफ से डायन और रानी कटकटी उस घर पे आती है। जरूर वो लोग कहीं पे छुपा के रखा है, समझी? हमें अच्छी तरह ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे ही कहीं पे है। ठीक है रानी माँ, मैं ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो उस रूम में देख, मैं उस रूम में देखती हूँ। ठीक है। ये रुक, किसी की पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, कोई आ रहा है। सही बोला, कोई आ रही है। अब क्या होगा? हम तो पकड़े जाएंगे। रुक, मुझे सोचने दे। मिल गई। यहाँ, जल्दी सोफे के पीछे छुप जा। इस सोफे के पीछे छुपना होगा। इसके बाद वो लोग सोफे के पीछे छुप जाती है और आशा रूम में घुसती है। कोई तो नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने किसकी आवाज सुनी? कोई आया था क्या? मैंने शायद गलत सुना। और इस टाइम पे ही राजू चला आता है। जानू सुनो, मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है जाओ, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें ना पूछकर क्या कभी कहीं पे गया हूँ? ओ मागो टूरू प्यार। कौन? किसने बोली? क्या किसने बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ओह, शायद मेरी गलत फहमी है। चलो मैं अपनी काम खत्म करती हूँ और तुम जल्दी चले आना, हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना है। ये बोलकर आशा अपने काम पे बिजी हो जाती है। रानी माँ, आशा चली गई है, चलिए बाहर। बच गई। हाँ रानी माँ। लेकिन एक और खतरा है। क्या रानी माँ? तूने सुना नहीं क्या? आशा क्या बोल कर गई है? वो लोग उस तांत्रिक के पास जाएंगे और जरूर ये लोग उस शरबत का ग्लास लेकर उस तांत्रिक के पास जाएगी। इसके बाद तुम्हारा मौत पक्का। ऐसा मत बोलिए रानी माँ, मेरी रक्षा कीजिए। अगर जीना चाहती है तो जल्दी से उस ग्लास ढूंढ, नहीं तो तेरे बिना कोई नहीं रोक पाएगी। लेकिन कैसे? सब तो घर में ही है, अगर कोई देख लेगा तो? ठीक बोला, इसके लिए कुछ करना पड़ेगी। एक उपाय है, लेकिन हमें जल्दी उस ग्लास ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इस जादू की ताकत थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगी। क्या उपाय है रानी माँ? मैं जादू से तुझे और अपने आप को गायब कर दूंगी, लेकिन वो थोड़ी देर में ही चला जाएगा और हमें उस समय के अंदर ही उस ग्लास को ढूंढ निकलनी पड़ेगी। ठीक है रानी माँ। करो 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 ऐसे चमत्कार जिससे दिखाई ना दे हम लोगों की आकार। ये बोलते ही वो लोग गायब हो जाती है और उनको अभी और दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, अभी हमें और कोई नहीं देखेगा। आशा आ इस बार, अब हमें नहीं देखेगी। अभी खेल छोड़कर जल्दी ढूंढ, समय बहुत कम है। इसी के अंदर ही हमें शरबत का ग्लास ढूंढ निकलनी पड़ेगी। हाँ सही बोली है रानी माँ, अभी शुरू करती हूँ। पहले इस रूम देख लेती हूँ। इसके बाद वो लोग इस रूम में देखते हैं, लेकिन उन्हें शरबत का ग्लास कहीं नहीं मिली। इसी के अंदर उस रूम पे राजू का माँ आती है। उन्हें आते देखे डायन और कटकटी चुपचाप खड़ा हो जाती है। किसी की आवाज सुनाई दिया, शायद आशा आई थी। जब ही आशा की सास वहाँ से जाने लगती है, तब डायन हंस देती है और बोलती है, बेवकूफ फुट्टी। ये पागल, खुद भी मरेगी, मुझे भी मरेगी। कौन? किसने बात की? मुझे अभी अभी किसी की आवाज सुनाई दी, शायद मेरी प्रेम होगी। यहाँ पे तो कोई नहीं है, मेरी ही गलती है। जाकर देख के आती हूँ आशा की काम खत्म हुआ कि नहीं। ये बोलकर आशा की सास वहाँ से चली जाती है। ये मूर्ख, तुझे आवाज करने के लिए किसने बोला? पहले भी ऐसा किया, तब मैंने कुछ नहीं बोली। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, गलती से निकल गई। बेवकूफ कहीं का।
और ऐसा गलती नहीं होगी रानी माँ। अभी चलिए दोबारा ढूंढना शुरू करती हूँ। यहाँ पे और क्या ढूंढ रही है? जा उस रूम में जा, और मैं इस रूम में जाती हूँ। इसके बाद डायन उस रूम में ढूंढने लगती है, लेकिन वो ग्लास कहीं पे नहीं मिली। कहाँ पे रखा है वो ग्लास? कहीं नहीं मिल रही है। थक गई हूँ। आखिरी बार की तरह और एक बार ढूंढ के देखती हूँ। इसके बाद वो ढूंढने लगती है। क्या हुआ? वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। यही तो वो ग्लास नहीं। ये बोलकर डायन उस ग्लास की तरफ जाने लगती है और ग्लास के पास जाती है। हाय हाय बिमला, क्या हुआ रानी माँ? मेरे जादू का समय खत्म। अब हमें सब देख पाएंगे। ये क्या बोल रही है? अब क्या होगा? इससे पहले कोई देख ले, हमें यहाँ से जाना होगा। शरबत का ग्लास ना लेकर चला जाऊं। अभी अगर शरबत का ग्लास ढूंढने जाऊंगी तो पकड़े जाऊंगी। कोई आ रहा है और इंतजार मत कर, चल। ये बोलकर डायन और कटकटी वहां से चली जाती है और उस तरफ से राजू का माई कमरे में घुसती है। क्या हुआ? आज मुझे क्या हो गई है? शायद कान बज रहा है। आशा भी उस कमरे में चली आती है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या सोच रही है अकेले अकेले? अरे बहू, आज सुबह से लग रही है मेरे आसपास कोई है, कोई बात कर रही है। आपको भी ऐसा लगा? मुझे भी सुबह से लग रही है। मेरी सिवा भी यहाँ पे कोई है, लेकिन किसी को नहीं देखी। हाँ, कोई बात भी कर रही थी। हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। इसका मतलब जरूर कोई था, क्योंकि दोनों ही तो एक साथ गलत नहीं सुनूंगी। सही कहा, उस डायन तो नहीं हो सकता है। तो फिर अब हम क्या करें? पहले देख वो ग्लास ठीक है कि नहीं। मुझे पता है वो लोग उस ग्लास लेने के लिए ही आई थी। रुकिए मम्मी जी, मैं अभी देखती हूँ। इसके बाद आशा वहां से उस ग्लास को निकलती है। नहीं मम्मी जी, ग्लास तो यहीं पे ही है। तो फिर वो लोग इस ग्लास को नहीं ढूंढ पाए, और पाएंगे भी कैसे? तूने जहाँ पे रखी है वहाँ पे तो मैं भी ढूंढ नहीं पाऊंगी। इस दिमाग लेकर रात में सोती कैसे है? मम्मी जी आप भी ना। मैं तो वहाँ पे ही ढूंढ रही थी, आपकी आवाज आने से ढूंढ नहीं पाई। तो मुझे भी बोलना चाहिए था ना। आपने मौका ही कहाँ दिया। मुझे लगा था वहाँ पे कुछ है। अगर आप और थोड़ी देर बाद आती तो ही वो ग्लास ले आती। ओ अच्छा, अभी सारी गलती मेरी। ठीक है, तू फिर जा ले आ उस ग्लास। मैं और तेरे साथ नहीं हूँ। नहीं रानी माँ, ऐसा मत बोलिए। मुझे बचाइए। मुझे बोलिए मैं वो ग्लास कैसे ले आऊं। नहीं, मैं और तेरे साथ नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ। ठीक है, फिर ये गलती मत करना। ठीक है रानी माँ, अभी कुछ करिए रानी माँ। अभी हम लोगों की उस घर पे जाना ठीक नहीं होगा। तो फिर उस शरबत का ग्लास। रुक, मुझे सोचने दे। तो फिर चलिए उस पेड़ों के ऊपर जाकर सोचती हूँ। ठीक है, चल। चलिए माँ, अभी हम लोग तांत्रिक के पास जाती हो। ठीक है चल। लेकिन राजू कहाँ पे है? वो थोड़ी देर पहले बाहर से आया था। राजू कहाँ पे है तू? जल्दी आ। आ रहा हूँ माई। हाँ, मैं चला आया हूँ। चलो। तुमने इतनी देर मुझे इंतजार कराया, इसलिए शरबत का ग्लास तुम पकड़ोगे। हाँ, बोल नहीं सकती? तुम्हारा हाथ दुख रही है
हाँ, दुख रहा है। तुम पकड़ो। इसके बाद आशा राजू को वो ग्लास पकड़ा देती है और वो लोग इस ग्लास लेकर तांत्रिक के पास जाने के लिए निकलता है। क्यों देखिए रानी माँ, वो लोग शायद उस तांत्रिक के पास जा रहा है। शायद क्या, वो लोग उस तांत्रिक के पास ही जा रहा है और राजू के हाथ में उस ग्लास है। रानी माँ कुछ करिए, मुझे बचाइए। रुक, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। वो देखिए, वो लोग चला जा रहा है। चल, वो लोगों की पीछा करती हूँ। उसके बाद कटकटी और डायन वो लोगों की पीछा करती है। थोड़ा धीमे चलो तुम लोग, ऐसे जा रही हो जैसे डायन हमारी पीछे ही है। राजू हमें देख लिया है क्या? अरे बेवकूफ, नहीं, मुझे सोचने दे। उस तरफ से आशा और उसकी सास राजू को छोड़कर आगे निकल जाती है और राजू अकेले अकेले जा रहा था। मिल गया एक आइडिया। क्या रानी माँ, तू एक सुंदर लड़की की वेश में राजू के पास जाएगी और राजू जरूर तुझसे बात करेगा और तू बोलना तुझे बहुत प्यास लगी है और उस शरबत का ग्लास मांगेगी। अगर राजू वो ग्लास नहीं दिया तो, अरे पनौती, पहले चाह कर तो देख। अच्छा, मैं जाता हूँ। ये बोलकर डायन एक लड़की के रूप लेती है और राजू का रास्ते पे खड़ी रहती है और राजू धीरे धीरे उस लड़की के पास आता है। क्या बात है, यहाँ पे ये लड़की कहाँ से आई? ओ जी सुनिए, आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं गलती से रास्ता खो दिया है, अभी घर नहीं जा पा रही हूँ। तो आपके साथ कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं तो अभी कहीं पे जा रहा हूँ, आप अभी मेरे साथ चलिए, फिर वहाँ से मैं आपको आपकी घर छोड़ दूंगा। क्यों, आपके साथ आपके घर नहीं ले जाएंगे? मतलब? मुझे प्यार नहीं करेंगे? ओ, ये कितनी औसम है यार। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चलिए, मैं अपनी काम खत्म करके आपको मेरे साथ अपना घर ले जाऊंगा। रुकिए रुकिए। क्या हुआ? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ी पानी पिलाइए। मैं पानी लेकर नहीं आया हूँ, कैसे पिलाऊं? क्यों झूठ बोल रही है? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके हाथ में ही तो शरबत का ग्लास है, वो दे दीजिए। असल में आप मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। मैं तो आपके लिए समस्या हूँ। मैं चली जाती हूँ, आपको और तंग नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे बात सुनिए, मत जाइए। तो फिर क्या है? ये असल में एक डायन की दी हुई ग्लास है और ये पीने से आप मार भी सकती है। मुझे पता है आप देना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब बोल रही है। जाइए, आपसे बात नहीं करनी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए। अभी मुझे प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी लगा है, लेकिन मैं खुद भी पानी नहीं पी पा रहा। मामी जी, आपकी बेटा कहाँ है? मतलब पीछे नहीं है? नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो कामचोर है, देख कहीं पे बैठ गया है शायद। डायन ने कुछ किया तो नहीं? चल जाकर देखती हूँ। कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। आज अगर उसे कहीं पे बैठा देखा तो उसका खैर नहीं। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ, कहीं पानी मिलता है क्या? आप कहाँ पानी ढूंढेंगे? आप मुझे ये ग्लास दीजिए, कुछ नहीं होगा। नहीं, इसे पी ही नहीं सकती। अगर पी सकते तो मैं ही पी लेता। ठीक है, पानी लेकर आइए, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। आप ये ग्लास लेकर कहाँ जा रही है? एक काम कीजिए, आप ये ग्लास मुझे दे जाइए, मैं मेरे पास रखूंगी।
फिर पानी लाकर ले लेना। शाबाश, दिमाग है इसके पास। क्या हुआ, क्या सोच रही है? उसे ये ग्लास देना ठीक होगा? माई ने मना किया है किसी को इस ग्लास देने के लिए। क्या सोच रही है? आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, असल में ये ग्लास देना क्या ठीक होगा? क्या हुआ, दीजिए। अच्छा, ये लीजिए। राजू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कौन? माई? हाँ रे कामचोर कहीं का, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? वो मुझे यहीं पे मिली, रास्ते भूल गई है। तो तुम क्या उन्हें रास्ता बता रहे थे? नहीं, असल में वो बोल रहे थे वो मुझे उनके साथ उनके घर ले जाएंगे। ओह अच्छा जी, तो फिर चलिए। असल में मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मेरे लिए पानी लाने जा रहा था। ओह अच्छा। मैं देख रहा था, तू कुछ दे रहा था। एक ग्लास दे रहा था। क्यों? उनके लिए पानी लाने जा रहा था। तो पानी लाने के लिए ग्लास देने का जरूरत क्या है? नहीं, असल में हाथों में ग्लास लेकर लाने में तकलीफ होगा इसलिए। अच्छा, मुझे दे और जा पानी ले आ। नहीं, मुझे अब और प्यास नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए। इस बुढ़ी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो फिर हम लोगों के साथ चलो, हम तुम्हें अपने घर पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं अकेली ही जा पाऊंगी, मुझे सब याद आ गई है। क्यों, चलिए हमारे साथ, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ पे खा पी कर फिर चले जाना। आओ। क्या हुआ? नहीं माई, कुछ नहीं, चींटियां है शायद। इसमें इतना जोर से चीखने की क्या जरूरत है, निकम्मा कहीं का। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। ये बोलकर डायन चली जाती है और आशा, राजू और उसकी माई तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। उफ, अगर उस बुढ़ी ना आती तो फिर मैं आज उस शरबत का ग्लास ले लेती। ठीक कहा, इस बुढ़ी कोई शैतान से कम नहीं है। वो लोग फिर से जा रहे हैं रानी माँ, अब क्या होगा? चल, उन लोगों की पीछा करती हूँ। चलिए। मम्मी जी, उस लड़की बहुत ही अजीब था ना? हाँ। हाँ, अचानक से ही उनको रास्ता याद आ गया। रहने दे, अभी इस बारे में ना सोचकर जल्दी तांत्रिक बाबा के पास चल, वरना उस डायन फिर क्या करेगी कोई नहीं बता पाएगा। ये बोलकर वो लोग फिर से जाने लगते हैं। वो देखिए रानी माँ, तांत्रिक बाबा की गुफा दिखाई दे रहा है, कुछ करिए, वो लोग तो उस गुफा के पास चले जा रहा है। रुक, मुझे सोचने दे। जल्दी कुछ करिए रानी माँ। एक उपाय है। क्या रानी माँ? मेरे पास एक बहुत ताकतवर शक्ति है, जिसके इस्तेमाल से उनकी कवच को भी हरा देगी। लेकिन इसमें मैं सिर्फ उन लोगों के पाँव को पत्थर कर पाएंगी। और कोई उपाय नहीं है? नहीं, और कोई उपाय नहीं है। जो करना है जल्दी करिए रानी माँ। जादू मेरे खिलाए, उन लोगों के पाँव और हिल ना पाए। ये बोलते ही उन सब के पैर पत्थर हो जाता है और कोई हिल नहीं पा रहा था। मम्मी जी, ये क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरे पैरों को कुछ हो गया है। मैं भी नहीं हिल पा रही हूँ। मैं भी। ये कैसे हुआ? हम लोगों के पैर पत्थर हो गया है। ये जरूर उस डायन की ही काम है। वो देखिए, तांत्रिक बाबा की गुफा दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी इस मुसीबत को आना था। तो
फिर आप क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिल ही नहीं पा रही हो। अरे वाह, कमाल है। आप और नहीं जा पाएगी उस तांत्रिक के पास। अभी जल्दी उस ग्लास उन लोगों के पास से ले लेना पड़ेगी। सही कहा। चल तो फिर। आइए रानी माँ। लेकिन जब भी वो लोग राजू के पास जाने लगते हैं तभी कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक देती है। क्या हुआ? हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? शायद यहाँ पे कोई अदृश्य दीवार है जो हमें धक्का दे रहा है। ये जरूर उस तांत्रिक के रक्षा कवच के लिए हो रहा है। हम लोग कैसे भूल गए कि ये तांत्रिक के एरिया है। यहाँ पे हम चाहकर भी घुस नहीं सकते। तो फिर रानी माँ अब क्या होगा? हम तो उन लोगों के पास ही नहीं जा पाएंगे। फिर वो ग्लास कैसे लेंगे? मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? क्या हम उन लोगों के पास नहीं जा पाएंगे? अब हमें इंतजार करना होगा। माँ, तो फिर अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, हिल ही नहीं पा रहा हो। गुहा तो यहीं पे ही है। अगर तांत्रिक बाबा बाहर आते तो ही हमें देख पाते। हाँ ठीक बोला, अगर हम तांत्रिक बाबा को बुलाए तो वो हमें सुन लेगा। वो शायद इसके अंदर ही है। चलिए हम बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा हमें बचाइए। तांत्रिक बाबा हमें बचाइए। आप कहाँ है? क्या हुआ? कौन बुला रहा है मुझे? तांत्रिक बाबा जल्दी हमें बचाइए। ये तो राजू की माई की आवाज है। जाकर देख कर आता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? तुम लोगों की ये हालत किसने किया? पता नहीं बाबा, आपके पास आ रहा था तब अचानक ये हुआ। मुझे लग रहा है ये जरूर उस डैन के काम है। हाँ हो सकता है। अब आप कुछ करिए बाबा। अच्छा रुक, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तांत्रिक अपना गुफा से एक पानी का डिब्बा ले आता है। और उस पानी वो लोगों के पैरों में देता है। इससे वो लोगों के पैर ठीक हो जाता है। शुक्रिया बाबा। अब मेरे साथ गुफा में चल। अब क्या होगा रानी माँ? मुझे क्या पता, कोशिश तो कम नहीं किया। क्या अब मुझे मरनी पड़ेगी? मुझे तो और कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे? राजू, शरबत का ग्लास दे मुझे। ये लो माई। ये ग्लास उस डायन हमारे घर पे देकर जाती है राजू को पिलाने के लिए। ये जरूर उस डायन के काम है। तुम लोगों को कैसे पता चला ये उस डायन की ग्लास है? इसके बाद आशा सारी घटना तांत्रिक बाबा को बोलती है। हाँ मिल गया। इसके मदद से ही तो मैं उस डायन को पकड़ पाऊंगा।
मैं मंत्र पढ़ूंगा और जब मैं बोलूंगा तब तुम लोगों में ही कोई एक ग्लास इस चिता पे दे देना। अच्छा ठीक है बाबा। इसके बाद तांत्रिक अपना पूजा शुरू करता है। ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा। शक्ति तुम कमाल करो, डायन को इस बोतल में बंद करो। अब शरबत का ग्लास इस चीता में डाल दे। और इस ग्लास उस चीता पे देते ही उस डायन इस गुफा में चली आती है। रानी माँ, मुझे कोई खींच रहा है, मुझे पकड़िए रानी माँ, मुझे बचाइए। तू मुझे पकड़, मत छोड़ना। मुझसे नहीं हो रही। इसके बाद उस डायन उस बोतल में बंदी हो जाती है। इस बोतल को कहीं दूर का नदी में फेंक देना, इससे और कभी लौट नहीं पाएगी। ठीक है बाबा। इसके बाद वो लोग उस बोतल को एक नदी में फेंक देता है। छोड़ दे मुझे मत फेंक, मैं फिर से आऊंगी, तुम सबको मार दूंगी, तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।